हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक क्लाइंट ने रिसेंटली टीडीएस के इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 5 लाख रुपए का। वो इस पेमेंट से बच सकते अगर उन्हें टीडीएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली पता होते तो। जनरली टीडीएस कंप्लायंस के टाइम पे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 कॉमन गलतियां जो लोग टीडीएस कंप्लायंस के टाइम पे करते हैं एंड हाउ टू डील विद देम। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है टीडीएस कंप्लायंस के दौरान वो है पैन डिटेल्स गलत एंटर करना या फिर पैन लिए बिना ही टीडीएस डिडक्ट कर देना। कई बार लोग सही पैन ना होने के बावजूद भी नॉर्मल रेट्स पर टीडीएस डिडक्ट कर देते हैं या फिर पैन आधार ना लिंक होने के बाद भी नॉर्मल रेट्स पर टीडीएस डिडक्ट होता है, क्योंकि इन केसेस में टीडीएस हायर रेट पर यानी 20% पर डिडक्ट होता है। ऐसे केसेस में डिडक्टर को नोटिस आ सकता है और इवेंचुअली उन्हें बैलेंस अमाउंट पर ज्यादा टैक्स विद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसीलिए पैन डिटेल्स वेरीफाई करना और पैन आधार लिंकिंग चेक करना बहुत ही मैंडेटरी है। अब इस गलती से बचा कैसे जाए? इस मिस्टेक से बचने के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले ही आपको पैन नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिपोर्ट इनसाइड पोर्टल पर वेरीफाई करना चाहिए। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस यानी 20% पर टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप ट्रेसेस पर रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आप जो एरर्स आते हैं उससे बच सकते हैं और अपना टाइम और एनर्जी सेव कर सकते। गलत टीडीएस डिडक्ट करना, गलत रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना, गलत अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना या फिर जहां जरूरी हो वहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, ये बहुत ही सीरियस टीडीएस कंप्लायंस मिस्टेक्स हैं। ये मिस्टेक्स तब होती है जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल टीडीएस के रेट्स और उनकी लिमिट से अवेयर नहीं होते हैं। इस मिस्टेक से ना सिर्फ कंप्लायंस इश्यूज होते हैं बल्कि ये मिस्टेक्स के कारण आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल टीडीएस रेट्स और थ्रेशहोल्ड लिमिट से हमेशा अवेयर रहना चाहिए और टाइमली बेसिस पर करेक्ट अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 से रिलेटेड टीडीएस के रेट्स और उनकी थ्रेशहोल्ड लिमिट पर हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट नहीं करना या फिर जितना टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए उससे कम टीडीएस डिडक्ट करना, ये भी एक सीरियस कंप्लायंस मिस्टेक्स है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर टीडीएस का इंटरेस्ट और पेनल्टी तो लगेगा ही, साथ साथ आपके एक्सपेंस का डिसअलाउ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये गलती तब होती है जब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी को सही तरह से असेस नहीं किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी को असेस करना चाहिए, स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे अगर हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो हमें उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। उसी तरह से प्रोफेशनल फीस, रेंट और कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट को भी ट्रांजैक्शन वाइज असेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बचने के लिए आप हमेशा करंट ईयर में एप्लीकेबल टीडीएस रेट्स और उससे रिलेटेड लिमिट्स के लिए अवेयर रहे। साथ ही अगर आपके डिडक्टी ने लोअर या निल रेट पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट लिया है जैसे कि फॉर्म 13, तो आप उसे वेरीफाई करें और उसकी जेन्युइननेस चेक करें। टीडीएस को लेट डिडक्ट करना या फिर डिडक्टेड टीडीएस को ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट करना एक सीरियस कंप्लायंस लैप्स है, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर जैसे लॉसेस हो सकते हैं। टीडीएस एक्ट के मुताबिक आपको हर महीने का टीडीएस नेक्स्ट महीने की 7 तारीख के पहले डिपॉजिट करना जरूरी है। वहीं मार्च महीने का टीडीएस आप 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। लेट डिपॉजिट या लेट डिडक्शन पर आपको इंटरेस्ट लग सकता है, जो कि है लेट डिडक्शन पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ एंड लेट डिपॉजिट पर 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इससे बचने के लिए टीडीएस डिडक्शन हमेशा क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर उस पर कर लेना चाहिए और साथ ही हमें अलर्ट्स या अलार्म सेट करने चाहिए फॉर ड्यू डेट्स, ताकि आप अननेसेसरी लीगल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। मैं जब भी एक्सपेंस का इनवॉइस क्रिएट करती हूँ
मतलब जब भी मैं एक्सपेंस का पेमेंट करती हूँ या फिर एक्सपेंस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती हूँ, जो भी पहले है, मैं तब उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेती हूँ। मैं ये कैसे करती हूँ अपनी बुक्स में, आइए देखें। सबसे पहले मैं अपनी बुक्स के डैशबोर्ड में जाती हूँ, परचेज में जाके परचेज एंड एक्सपेंसेस में जाती हूँ। यहाँ पर मैं अपना नया एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना वेंडर सेलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रही हूँ। यहाँ में मैं अपना इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करूँगी, करेंसी, टैक्स टाइप इफ़ एनी, अमाउंट स्पेंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल 60,000 है। एक्सपेंस लेजर हुआ मेरा प्रोफेशनल फीस। यहाँ पर मैं सेव एंड मार्क पेमेंट पर क्लिक करूँगी। सेव एंड मार्क पेमेंट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर टीडीएस का परसेंटेज का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर मैं टीडीएस का परसेंटेज डालूंगी जो कि होगा 10%। एंड सिंपली मेथड और पेमेंट का अकाउंट सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक करूंगी। सेव पर क्लिक करते ही मेरा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो जाएगा अलॉन्ग विद द टीडीएस। देखिए यहाँ पर मेरा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हुआ है जो है 60,000, टीडीएस का अमाउंट जो है मेरा 6,000 और अमाउंट पेड है जो 54,000। इस तरह से मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और ये मेरी बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया है। आप भी अगर इस तरह से अपना टीडीएस डिडक्ट करते हैं और उसे प्रॉपर टाइम पर डिपॉजिट करते हैं तो आप भी इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। टीडीएस रिटर्न्स टाइम पर फाइल ना करना या फिर फाइलिंग डेडलाइंस मिस करना एक कॉस्टली और सीरियस मिस्टेक हो सकती है। टीडीएस रिटर्न्स जो है वो क्वार्टरली फाइल करने पड़ते हैं। अगर आप रिटर्न्स लेट फाइल करते हैं तो आपको ₹200 पर डे के हिसाब से लेट फीस लग सकती है और कुछ सीरियस केसेस में आपको सेक्शन 271H की पेनल्टी भी लग सकती है। इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर कंप्लायंस कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए जिसमें सारी ड्यू डेट्स मेंशन हो, ताकि ये ड्यू डेट्स आपसे मिस ना हो। और टाइम टू टाइम उस कंप्लायंस कैलेंडर को चेक करना चाहिए और अपने कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उसे टिक करना चाहिए। और साथ ही अपनी अकाउंटिंग और टैक्स टीम्स को टाइमली रिमाइंडर्स भी देना चाहिए ताकि कोई भी कंप्लायंस और डेडलाइंस मिस ना हो। टीडीएस चालान में गलत डिटेल डालना, जैसे कि रॉन्ग असेसमेंट ईयर, रॉन्ग टैन नंबर या फिर रॉन्ग सेक्शन कोड डालना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। एक कॉमन मिस्टेक है जो टीडीएस रिकंसिलेशन और क्रेडिट क्लेम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसी गलतियों के कारण ट्रेसेस पोर्टल पर मिसमैच आते हैं जिससे डिडक्टी को प्रॉपर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और इवेंचुअली डिडक्टर को वापस से रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स है। इससे बचने के लिए पेमेंट से पहले सभी चालान डिटेल्स जैसे असेसमेंट ईयर, टैन, सेक्शन कोड, अमाउंट एक्सेट्रा चेक करना जरूरी है ताकि ये गलती ना हो। इसके साथ ही चालान पेमेंट करने के बाद ऑल्टास की वेबसाइट पर जाकर चालान का स्टेटस चेक करना भी मैंडेटरी है, ताकि अगर कोई गलती हो रही है तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए और हम उसे करेक्ट कर सकें। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू ना करना या फिर टाइम लिमिट के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट देना एक सीरियस कंप्लायंस मिस्टेक है। फॉर्म 16 जो कि सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट है एंड फॉर्म 16A जो नॉन सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट है, दोनों देना मैंडेटरी है। टीडीएस सर्टिफिकेट ना देना या लेट देने से डिडक्टी को टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है और साथ ही कुछ केसेस में डिडक्टर को पेनल्टी भी लग सकती है। इससे बचने के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर ही फॉर्म 16 या फॉर्म 16A डिडक्टर को ट्रेसेस पोर्टल के थ्रू डाउनलोड करना चाहिए एंड डिडक्टी को इशू करना चाहिए। ट्रेसेस पोर्टल एक्यूरेट डेटा के बेसिस पर सर्टिफिकेट जनरेट करता है जिससे एरर्स अवॉइड किए जा सकते हैं। टाइमली टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने से डिडक्टी को करेक्ट टीडीएस क्लेम करने में हेल्प मिलती है और साथ ही डिडक्टर की क्रेडिबिलिटी और कंप्लायंस स्टेटस भी स्ट्रांग होते हैं। इन कॉमन मिस्टेक्स को पहचान कर और सही स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके आप अपना टीडीएस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और महंगी गलतियों से बच सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।